हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए दृष्टि का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपको मई 2023 का होगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, दिल्ली पुलिस और आपको बिहार पुलिस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, वो आपको बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। बाकी 35 प्रश्न जो देखने को मिलेगा आपको, वो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना देखने को मिलेगा। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट किया गया है। सारे प्रश्न का मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा और आपको इसमें कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम यानी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। तो सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये मेरे दोस्त आपको पटना बना है। सीबीडीसी कहने का मतलब हुआ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो आपको पटना बना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। साथ ही साथ एक बार मैं ऑप्शन पे भी नज़र डाल लेता हूँ। देखिए मुजफ्फरपुर में आपको क्या देखने को मिलता है? तो मुजफ्फरपुर में आप लोग पढ़े होंगे कि मुजफ्फरपुर में लीची बहुत फेमस है। तो आपको लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में ही होता है। और लीची अनुसंधान केंद्र भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिलता है। कई बार सीधा सीधा एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। और लीची का कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो एरिल खाया जाता है। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, गया आपको देखते हैं। तो गया में आपको पता है रबर डैम है, बहुत चर्चा में रहा था रबर डैम, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। दरभंगा में क्या है? तो दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है, बहुत फेमस है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको दरभंगा में है, ठीक है। तो ये चारों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने विश्व के सबसे बड़े सख्त कानून यानी एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया गया है? बहुत ही हार्ड रूल लागू किया गया है, ठीक है। तो सबसे कठिन यानी एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक कहाँ पारित किया गया है? तो ये मेरे दोस्त युगांडा में पारित किया गया है। एक्चुअल में हुआ वहाँ क्या ना कि समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मतलब उस पर कानून लाया गया था, ठीक है। तो उसमें आपको समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए आपको 20 साल तक सजा देने का भी कानून लाया गया है। तो ये बहुत हार्ड रूल वहाँ पे लागू कर दिया गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। इसका आपका राजधानी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। ये दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। बाकी ईरान श्रीलंका को आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है? कानून और न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? तो यह अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिषद की आधारशिला रखा है? तो ये कहाँ रखा गया है? ये आपको ओखा गुजरात में रखा गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिषद का आधारशिला आपको गुजरात में रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कौन से व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर में मेयर चुने गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर के मेयर चुने गए हैं। बिहार के कौन से व्यक्ति को चुना गया है? तो ये समीर पांडे को चुना गया है। हाल फिलहाल में जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सीबीआई के निदेशक का नियुक्ति हुआ है, तो ये भी कई एग्जाम में पूछ भी दिया है। लेकिन आपके एग्जाम में बिहार शिक्षक जो भी रिसेंटली होना है वहाँ भी पूछ सकता है। तो ये आपको परवीन सूद को नियुक्त किया गया है, परवीन सूद। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। यूपीएससी के अध्यक्ष अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मनोज सोनी, मनोज सोनी। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का शुरुआत किया गया है, ठीक है। किनके द्वारा किया गया? तो हरदीप पुरी सिंह के द्वारा दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का अभियान का शुरू कब किया गया था? आपसे डेट पूछ लिया है, तो ये डेट मेरे दोस्त 15 मई 2023 को किया गया था।
हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया है? तो ये आपको 200 जिले में देखने को ये मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए ये जो किसी भी देश का पहला जो ये चलता है, ये लागू होता है, ठीक है, कोई भी मंजूरी या कोई भी पॉलिसी, जो ये पहला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो वही क्वेश्चन है कि हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ये घोषणा किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये आपको 22 मई 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के किस युवा का चयन किया गया है? तो ये आपको गौतम कुमार का चयन किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी को एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यानी महात्मा गांधी जी का, ठीक है, किस देश में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो ये भी चर्चा में रहा था। ये आपको जापान में किया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो एक्चुअल में ये 49वां था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में G7 के 49वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये मेरे दोस्त आपको किया गया था जापान में ही किया गया था, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन में, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि G7 में कौन सा देश शामिल है, ठीक है। यहाँ से कई बार आयोग सीधा पूछ लिया जाता है। तो G7 में एक तो आपका जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और इटली हो गया। इसके साथ साथ आपको 3 देश और है। एक है आपका कनाडा, इसको भी आप लोग को याद रखना है, और एक है USA अमेरिका, और एक आपका ब्रिटेन। तो ये 7 नाम को आप लोग जरूर याद रखना है। G7 में कौन कौन सा शामिल है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, USA और ब्रिटेन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मई 2023, ये एक्चुअल में 23 होगा, मिसप्रिंट है। मई 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपको क्वाड का जो 2023 का सम्मेलन हुआ था, ये मेरे दोस्त कहाँ देखने को मिला था? इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मेरे दोस्त आपको जापान के हिरोशिमा में इस बार बैठक हुआ क्वाड का, ठीक है। अब देखिए क्वाड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग दरोगा का एग्जाम दिए होंगे 2446 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि क्वाड जो है QUAD, क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें आपको भारत देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो आपका भारत हो जाएगा, दूसरा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका जापान हो जाएगा, और चौथा जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, USA। तो ये कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो ये चारों को आप लोग याद रखिएगा, भारत, USA, जापान और अमेरिका, ठीक है। आइए देखिए 2023 का क्वाड सम्मेलन तो ठीक है, जापान के ये हिरोशिमा में हुआ है, लेकिन आपका 2024 वाला भी याद रखना, वो भी प्रस्तावित है। 2024 को कहाँ होगा ये क्वाड शिखर सम्मेलन? तो मेरे दोस्त इंडिया में होगा, यानी भारत में होगा। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वाड का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वाड का मुख्यालय मेरे दोस्त ब्रुसेल्स में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं क्वाड से, और ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वाड से, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। और आप पढ़े होंगे कि नई दिल्ली का एम्स का जो है सबसे बेस्ट आपको अवार्ड मिला है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में बिहार के पहले और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? एकदम आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। करें हाल ही में बिहार के पहले और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मेरे दोस्त आपको सारण जिला में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ
एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन को अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हंगरी के द्वारा हस्ताक्षर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये क्लीन अप का अभियान का जो आयोजन किया गया है ये आपको मुंबई में किया गया है। आपको पता है G20 जो आपका चल रहा है इंडिया में ही चल रहा है, तो जहाँ जहाँ अलग अलग होता है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन सेट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ये भी बहुत चर्चा में रहा था क्वेश्चन। तो ठीक है, तो मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को चलाने के लिए भारत सरकार जो चलाया था उसमें चलाया था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, तो ये देखिए जो मोचा था मेरे दोस्त, ऑपरेशन जो ये जो चक्रवाती तूफान था ये मोचा, तो मोचा का जो नामकरण है कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, पूछा भी है। ठीक है, ये जो मोचा का नामकरण किस देश ने रखा था? तो इसने दिया था यानी अमन देश दिया था। ठीक है, अमन। ठीक है, और ये चक्रवाती तूफान कहाँ स्टार्ट हुआ था? चक्रवाती का उत्पत्ति कहाँ है इसका? कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा एग्जाम में, तो ये आपको बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुआ है। तो ये 3 पॉइंट है मोचा से रिलेटेड। चक्रवाती तूफान मोचा, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। इसको मोचा नाम किसने दिया था? तो ये आपको यमन दिया था। मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? तो ऑपरेशन करुणा था। तो ये तीनों आपका हो गया क्लियर। चलिए अब देखिए ऑपरेशन कावेरी भी बहुत चर्चा में रहा था, आप लोग पढ़े होंगे ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी क्या था? तो ये आपको पता है तुर्की में बहुत ही भयंकर तूफान आया था। ठीक है, जिसमें से भारतीय लोग फंसे थे, तो ये भारत सरकार के द्वारा वहां से जो व्यक्ति को लाया गया था, तो ये ऑपरेशन कावेरी की मदद से तुर्की में फंसे लोगों को भारत वापस लाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। यहाँ से देखिए आपके बीपीएससी या दरोगा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि भारतीय प्रदूषण या भारत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो 1974 में स्थापना होता है। और साथ ही साथ आपका पर्यावरण से पूछ लिया था। ठीक है, सेकेंड सेटिंग में पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1986 में। ये दोनों क्वेश्चन कभी आपसे ये प्रदूषण वाला पूछ लिया जाता है, तो कभी आपसे पर्यावरण वाला पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों को याद रखना है। भारत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में होता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मेरे दोस्त कस्तूरी रे है। एक्चुअल में इस पुस्तक में द्रौपदी मुर्मू के जो व्याख्या की है इसमें आपको आदिवासी लड़की के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, कि अपने कैसे वो अपने शुरुआती जीवन में स्ट्रगलिंग वगैरह करती है, तो उसी पे ये कहानी है इस पुस्तक में बताया गया है। ये पुस्तक बहुत चर्चा में है क्योंकि इसका विमोचन आपको द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था और इसके लेखक कस्तूरी रे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवादियों और गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करी से जुड़े नेटवर्क को लक्षित यानी खत्म करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त आपको एनआईए के द्वारा चलाया गया है। ये भी एनआईए बहुत ही चर्चा में आया था, पता है ना आपको। एनआईए जिसको बोला जाता है नेशनल जांच एजेंसी, इसका जो स्थापना होता है मेरे दोस्त 2009 में होता है। 2008 आपको सबको याद होगा जो आपको मुंबई में जो कांड हुआ था। ठीक है, तो उसी के लिए ये आपको बनाया भी गया था, उसी को जांच के लिए एनआईए का स्थापना होता है 2009 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आपसे पूछ रहा था कैमा संस्करण है ये? तो ये 4th संस्करण होगा। देखिए ये भी पुस्तक चर्चा में है अभी, करा है कि मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक। ठीक है, करा है कि मेक इन इंडिया 75 ईयर्स बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी अपने आप में चर्चा में है। तो इसके लेखक जो है मेरे दोस्त अमिताभ कांत है। ठीक है, इस पे ऑप्शन पे थोड़ा एक नज़र डालते हैं। चेतन भगत का एक बहुत ही फेमस पुस्तक है हाफ गर्ल, सब पढ़े होंगे इसको। ठीक है,
हाफ गर्ल कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। हाफ गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत। प्रिंस हैरी, इसको मैं पिछले वीडियो में भी करवाया हूँ। स्पेयर, बाप रे 3-4 बार आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है। स्पेयर ये बहुत फेमस पुस्तक है जी। स्पेयर प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है ये स्पेयर। ये आपको यूपी पीसीएस में भी पूछा था, हरियाणा वाला में भी पूछा था, मध्य प्रदेश वाला में भी पूछा। लगातार 3-4 जगह ये पुस्तक पूछ लिया था, इसलिए पुस्तक ये चर्चा में आ गया था। और अमिताभ कांत के द्वारा कौन सा लिखा गया, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आप लोग सब पढ़े होंगे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। ये चारों पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है ये कहाँ पे है, राजगीर में है। चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अरविंद पनगड़िया का नियुक्त किया गया। आप थोड़ा सा अरविंद पनगड़िया के बारे में जानते हैं। देखो आपको पता है नीति आयोग का स्थापना, अब पूछेगा तुम लोग नीति आयोग पे क्यों आ गए भाई, तो नीति आयोग का स्थापना 2015 में होता है, ठीक है। अब 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया जाता है किसको, अरविंद पनगड़िया को, इसीलिए हम इसके पास आए हैं, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि नीति आयोग का स्थापना 2015 में होता है। इसके पहले उपाध्यक्ष होते हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है, अब साथ साथ कोरिलेट कर लो, तो नीति आयोग के सीईओ है मेरे दोस्त BR सुब्रमण्यम, तो ठीक है। इसको भी आप नाम याद रखिएगा, सुब्रमण्यम को, सुब्रमण्यम BR सुब्रमण्यम अभी सीईओ है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो गया। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने की क्या जरूरत है, सबको पता होगा, बिहार में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, अजय बग्गा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व बैंक का अध्यक्ष ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अजय बग्गा को बनाया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबको पता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। हाँ जी, ये कपिलेश्वर मंदिर अभी चर्चा में आ गया है। कपिलेश्वर मंदिर जो है मेरे दोस्त आपको ये उड़ीसा में है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको कपिलेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से जोड़ के क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा सकता है, ये भी रिसेंटली हुआ है। लाडली योजना वहाँ शुरू हुआ है, लाडली बहना योजना, ठीक है। लाडली बहना योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा लाडली बहना योजना में, इसमें आपको सबको 1-1 हज़ार रुपया मिलेगा, ठीक है, पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ देखो एक सरकार अगर शुरू करता है तो दूसरा सरकार भी चालू कर देता है। अभी रिसेंटली हाल ही फिलहाल में आपको 1-2 दिन का घटना है, राजस्थान में क्या हुआ है मेरे दोस्त, गहलोत सरकार के द्वारा, वहाँ गहलोत है ना, अशोक गहलोत सरकार के द्वारा आपको वहाँ रक्षाबंधन के दिन सभी को मोबाइल के लिए पैसा दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं थोड़ा सा जोड़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि राजस्थान में अशोक गहलोत रक्षाबंधन दिन सभी महिलाओं को मोबाइल गिफ्ट करेंगे, यानी मोबाइल के लिए पैसा देंगे। तो ये सब चुनावी मुद्दा है। जैसे आपको दिल्ली में चल रहा है बस फ्री सेवा, तो उसी के लिए बिजली फ्री, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ये चुनावी मुद्दा को लेकर ये दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी उड़ीसा में एक चीज़ और रिसेंटली हुआ था, आपको कोविड वॉरियर पहला था जब कोविड वॉरियर मेमोरियल हॉल का भी निर्माण कहाँ किया गया था, तो ये उड़ीसा में भी किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको याद रखें। देखिए निम्नलिखित अगला क्वेश्चन आपसे सुमिलित करने के लिए गया है, दिवस से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है, ये सही है। नर्स दिवस आपका 12 मई को, सही है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया जाता है मेरे दोस्त, वो मनाया जाता है आपको 29 मई को, ठीक है। और आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई, ये सही है। मई से एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 31 मई, ये डेट याद रखना आप लोग। 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वीरता पुरस्कार कितने टोटल मिला है, तो 37 लोगों को मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था, तो ये आपको गंगूबाई काठियावाड़ को मिला था, ये तो सबको पता होगा। इसमें देखिए आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सर्वश्रेष्ठ देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पहले देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
तो हीरो को तो सबको पता होगा, उसका गाना चला था ठुकरा के मेरा दिल, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार था या दिल था जो भी था, ठीक है। तो ये राजकुमार राव, पिक्चर जरूर देखिएगा, पिक्चर बहुत अच्छा है, राजकुमार राव, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। अभिनेत्री को भी देख लेते हैं, अभिनेत्री कौन थी, तो ये आपको आलिया भट्ट, ठीक है। और इसका डायरेक्टर याद रखना, निर्देशक कौन था, तो ये भंसाली, संजय लीला भंसाली। ये 4 पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई काठियावाड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपको राजकुमार राव, अभिनेत्री आपको आलिया भट्ट और निर्देशक आपको संजय लीला भंसाली। ये 4 पॉइंट है, इसको याद तो रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये विक्की पांडे को सम्मानित किया गया है। देखिए क्वेश्चन और दिवस से सेट किया गया है। कह रहा है कि 21 मई को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये वाला डेट जरूर याद रखिएगा। तंबाकू दिवस, ठीक है, 31 मई, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तंबाकू खाना छोड़ दीजिए सब लोग, ठीक है। परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मई को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस तो मैं बता ही रखा हूँ, 29 मई को मनाया जाता है। तो ये 4-5 फैक्ट है मई से, इसको आप लोग जरूरी है, खास करके इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, 50 बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, राजकुमार राव को। देखिए आईपीएल से भी क्वेश्चन सेट किया गया आपके एग्जाम में। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? यानी आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके खिलाड़ी के नाम है? देखो पहले था क्रिस गेल का, लेकिन 6 था क्रिस गेल का, उसके बाद विराट कोहली ने एक शानदार शतक जड़ा, ठीक है, सूखा खत्म किया आईपीएल में और 7 शतक हो गया है। तो सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम है। अब देखिए आईपीएल से 3-4 क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखना है। आईपीएल 2023, ठीक है, विजेता सबको पता होगा, सीएसके विजेता होता है, चेन्नई सुपर किंग्स, और आपको मुंबई इंडियंस हार जाता है, ठीक है। चलिए पर्पल कैप और एक होता है ऑरेंज कैप, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है, ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप किसको मिला है? तो आपको पता है पर्पल कैप मिलता है गेंदबाज को, यानी मोहम्मद शमी को मिला था। ऑरेंज कैप मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, ठीक है, सुमन गिल को मिला था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आपको पता है गोल्डन बॉय बन गया है, यानी नीरज चोपड़ा बन गया है, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, तीनों जो है आपको ये भाला फेंक के खिलाड़ी है। ये अरशद नदीम को तो जरूर याद रखना, ये पाकिस्तान का है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, ये भी भाला फेंक से रिलेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIVB वॉलीबॉल में अंडर-21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो बिहार में 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि मई 2023 में आयोजित इटालियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डेनियल मेदवेदेव बना है, ठीक है। तो ये डेनियल मेदवेदेव को आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए अभी नोवाक जोकोविच जो है अभी रिसेंटली यानी कल के न्यूज में ये आप चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में इसलिए आ गए हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये 23 टोटल जीत गया है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ये कल का करंट अफेयर है। नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए, जो कि टोटल 23। ये आपको नोवाक जो कि कहाँ का प्लेयर है, कई बार एग्जाम में सीधा यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सर्बिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, सर्बिया, ठीक है। राफेल नडाल कहाँ का प्लेयर है? तो स्पेन का प्लेयर है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत के
ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 82 में ग्रैंड मास्टर कौन बना है शतरंज में? तो ये बने हैं आपको प्रणीत बोपल्ला। ठीक है, तो ये प्रवीण बोपल्ला एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रवीण बोपल्ला 82वें ग्रैंड मास्टर बना है। मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये देखिए, मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको दक्षिण कोरिया में किया गया है। देखिए, माउंट एवरेस्ट हमेशा चर्चा में रहता है। मई 2023 में नेपाल का कौन सा पर्वतारोही जिसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का नया रिकॉर्ड बनाया? देखो 27वीं बार, किसी का एक बार नहीं, हिम्मत की चढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 27वीं बार चढ़ी है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो कीमा रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है ये रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बार जो चढ़ा था इस पे माउंट एवरेस्ट पे यानी 1953 में, तो 2 लोग गया था। आपको नाम दोनों को पता होना चाहिए। एक थी आपको एडमंड हेलरी और साथ में एक और थी तेंजिंग नॉर्गे, नाम सुना होगा, तेंजिंग नॉर्गे। तो ये दोनों के द्वारा पहली बार चढ़ा गया था। इसका हाइट माउंट एवरेस्ट का कितना है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि पहली बार कौन चढ़ा था? तो ये आपको एडमंड हेनरी और आपका तेंजिंग नॉर्गे द्वारा चढ़ा गया था 1953 में। ठीक है, और इसका हाइट कितना है? तो 8,848 मीटर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में बिहार को सर्वोत्तम श्रेणी में किस स्थान पर रखा गया है? तो हाल फिलहाल डाटा जारी किया गया था जिसमें बिहार का स्थान तीसरा रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपके साथ बांग्लादेश के साथ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन 2 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में रिसेंटली ये क्वेश्चन सेट किया गया है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन 2 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये 2 देश के द्वारा ये अवार्ड सम्मान दिया गया है। कौन कौन है? फिजी और पापुआ न्यू गिनी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में राजधानी भी पूछा जाएगा, तो ये आपको पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोराबी। ठीक है, पोर्ट जरूर याद रखना है इसको, पोर्ट मोराबी। ठीक है, और इसका फिजी का राजधानी सबको पता होगा सुबा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसका नाम भी याद रखना है, अवार्ड का क्या नाम था, थोड़ा सा लंबा नाम है दोनों का, तो आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको बर्लिन में किया गया था। हाल ही में किसे निर्विरोध भारत के ताइक्वांडो यानी कराटा होता है, ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नामदेव सिर गंगावकर को नियुक्त किया गया, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली का उत्पादन कितना हुआ? ये आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। तो 8.4 लाख टन हुआ। ठीक है, बिहार जो हुआ 2022 में आपको मछली के क्षेत्र में उत्पादन में आपको पहली बार आपका आत्मनिर्भर हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिहार पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, जिसमें से बिहार के मधुबनी जिला, देखो मधुबनी जिला सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है मधुबनी जिला में। ठीक है, और जहानाबाद में सबसे कम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मधुबनी में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन और ये आपका जहानाबाद में सबसे कम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की 3री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मेरे दोस्त श्रीनगर में किया गया है। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको जिनेवा में किया गया है। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई? यहाँ ये क्वेश्चन देखो चर्चा में रहा था। ठीक है, आपको ये मिजोरम में देखने को मिलेगा। मिजोरम में उड़ने वाली मछली देखने को मिला था, तो इसलिए क्वेश्चन चर्चा में आ गया था। अब यहाँ से देखिए, आपके 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मणिपुर में आपको पता है अभी मणिपुर में आगजनी हिंसा हुआ था, बहुत चर्चा में रहा था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, कि मणिपुर में अभी हिंसाजनक घटना हुए थे, तो इस हिंसाजनक घटना को जांच के लिए एक समिति का गठित किया गया है। ठीक है, जांच समिति एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जांच समिति, तो कोई किसके द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है, तो ये अजय लांबा के द्वारा। ठीक है, देखो अजय लांबा, तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अजय लांबा के द्वारा, अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा कांड या जांच के लिए बनाया गया ये कमेटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। केरला को देख लेते हैं, तो केरला आपको पता है अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था, इसने जल बजट प्रस्तुत किया है। देखिए जल बजट शुरू करने वाला पहला राज्य केरला ही रहा था, और वहाँ पे आपको पता है वाटर मेट्रो भी शुरू किया गया है। ठीक है, पहला वाटर मेट्रो शुरू आपको केरला में किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आपको याद जरूर रखना कि मणिपुर हिंसा में जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का बनाया गया है। अजय लांबा जरूर याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक प्राप्त किया है, तो किसके द्वारा प्राप्त किया गया ये, तो ये आपको बिंदिया रानी, बहुत चर्चा में रही है बिंदिया रानी देवी। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया था, तो मैं बताया था आपको परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई के नया आपको निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। अब देखिए स्थापना कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। सीबीआई का जो स्थापना होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है 1963 में। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसकी मतलब कौन सा समिति के तहत आपका सीबीआई का स्थापना होता है, सो संथानन समिति, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, संथानन समिति के द्वारा आपका सीबीआई का स्थापना हुआ था, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से मैंने 25 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ करवा दिया हूँ, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ मेरा सीरीज चल रहा है आपका जो आगामी एग्जाम है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस, ये सब के लिए सारे के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक। और अगर वीडियो ठीक लगता है मेरे दोस्त, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग आपको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा बिहार से रिलेटेड आएगा, 50 क्वेश्चन का ज्योग्राफी या हिस्ट्री आएगा, वो मैं देख लूँगा। तब तक इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।